तत्र कदम असत सज्जायते श्रुत्यंत्रम असत सज्जन्म असंभवनवाचष्टे न्यायतः। इसके विषय में मैंने सत जगत का कारण तो ब्रह्म सत है, इस विषय में तत्र मैंने इस विषय में आक्षेप पूर्वक एक और श्रुति वहां कथन करे इसी छांदोग्य में, कथम असत सज्जायत, अरे असत से सत का जन्म कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इस प्रकार असत से सत के जन्म का असंभावना को ही बड़ी युक्ति से स्थापित करता हुआ कथन कर रही है श्रुति। तस्मात इसलिए यह निष्कर्ष निकला वह ब्रह्म सत्य है, सत एव ब्रह्म इति युक्तम। यह पक्ष युक्त युक्त है कि ब्रह्म सत्य है, वही सत्य है। तब पूर्व पक्ष कहता है तद यदि मृत बीजादिवत कारणम से आप अच्छेत्रंतर, तद माने वह ब्रह्म भी यदि मृतिका के समान ये बीज के समान इसी प्रकार अन्य आदि के समान वह तत्त वस्तुओं के कार्यों का कारण मान रहे हो आप, जैसे घट के प्रति मृतिका कारण है, मृदवत बीजवत वृक्ष के प्रति बीज कारण है, आदि इसी प्रकार से पट के प्रति तंतु कारण है इत्यादि। सारा संसार में बहुत सारे कार्य कारण भाव है, उनमें से कैसा आपको लेना आदि से कहते उसके समान ही यदि आपका ब्रह्म भी कारण है, फिर तो उनके समान आपका ब्रह्म भी अचेतन से अचेतन हो जाएगा। न तो सिद्धांत इधर नहीं, ऐसा मत कहो। कामैत्रित्वात्, कामैत्रित्वात्, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि जगत कारण ब्रह्म में कामैत्रित्व सुनने को मिला है। सो कामयत ऐसा श्रुति कहती है। तदैक्षत ईक्षितृत्व ही है, इतना ही नहीं बल्कि कामैत्रित्व भी, जो संकल्प ही नहीं करता बल्कि कामना भी करता है, वो विस्तार पर समझाएंगे। कामना कैसे करेगा, जिस विषय को जानता है उसी के बारे में तो कामना करेगा, और विषय तो भी पैदा ही नहीं हुआ है जगत, तो जानेगा कैसे। कहते यही तो विशेषता है उसकी। और माया में जो अव्याकृत रूप में स्थित है, अनभिव्यक्त रूप में स्थित है, उसको भी वो जानता है। अविद्या में जो पड़ा हुआ चीजों को भी वो जानता है। अभी अभिव्यक्त हुआ ही नहीं, सृष्टि भी उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन सृष्टि इस समय माया, उस समय जो है सृष्टि के पूर्व काल में कैसा है, माया में अनभिव्यक्त होकर के अव्याकृत रूप में विद्यमान है, उसको भी वो जानता है। और उसको ही अभिव्यक्त करने का, व्याकृत करने का संकल्प करता है। अनेन जीवेन आत्मना इतने संकल्प कर रहा हो। इसलिए कहते हैं सर्वज्ञ में ब्रह्म इत्योच्चाम। मैंने पहले बता चुका हूं, ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, व्याकृत अव्याकृत समस्त जगत को जानता है, व्याकृत को और अव्याकृत संपूर्ण को जानता है। और जीव का हाल यह है, जो व्याकृत है उनमें से भी सबको नहीं जानता, और अव्याकृत उन्हीं चीजों को जानता है जिनसे कुछ कार्य पैदा करने में वो सक्षम है। सकल अव्याकृत को भी नहीं जानता, सकल व्याकृत को भी नहीं जानता, ये जीव का हाल है। और परमात्मा व्याकृत अव्याकृत सब कुछ जानता है, इसे किसी विषय में कामना कर सकता है। अतः कामैत्रित्व उपपत्ति ही, इसीलिए उसके जिसलिए वह सर्वज्ञ है, अतः इसीलिए वह सर्वज्ञ होने के नाते उसके कामैत्रित्व उपपन्न है, युक्ति से युक्त है, सिद्ध हो जाता है। चेतन सर्वज्ञ ब्रह्म में कामैत्रित्व सम्यक सिद्ध हो जाता है। तब पूर्व पक्ष कहेगा यदि उसके अंदर भी कामनाएं जगती है हमारे जैसे, फिर हमारे जैसे वो भी अनाप्त काम है, और कई कामना उसका भी फेल हो जाता होगा, विफल होता होगा। ऐसे आप लोग भी कई कामना करते हैं, कई संकल्प होता है मन में, कई चीजें चाहते हैं, विफल हो जाता है। सारी कामनाएं पूरी होती है क्या आपकी? जो जो आप कामना करें वे सारे के सारे कहीं पूरे नहीं होते। इसी तरह से वो भी कामना करने वाला है ना, जीव के समान ब्रह्म भी, सिर्फ ब्रह्म का भी वही हाल होगा जो हमारा हाल है। वो भी अनाप्त काम होगा और उसकी भी कामना विफल होते होंगे। ऐसे पूर्व पक्ष आशंका करते कामैत्रित्वात् अस्मदादिवद अनाप्त कामम चेत न। वह ब्रह्म कामना करता है तब तो हम लोगों के समान ही वह भी अनाप्त काम वाला है, ऐसा मानना पड़ेगा। चेत न, ऐसे मत कहो। हमारे और उनमें बहुत अंतर है। ब्रह्म स्वतंत्र है,
जीव परतंत्र स्वातंत्र्या, ये तो क्या दिए स्वातंत्र्यात्, स्वतंत्र होने के नाते। यथा अन्यान परवशीकृत्य कामायि दोषा प्रवर्तयन्ति न तथा ब्रह्मण प्रवर्तका कामा, अन्यान में जीवान, जैसे जीवों को अपने वश में रख करके कामनाएं जीव को प्रवृत्त कराते हैं, प्रेरणा देते हैं। जीव अपनी मर्जी से कामना नहीं करता, कामना जगती है वासनाओं की वजह से, और उस कामना को पूरा करने के चक्कर में जीव लगा रहा है। उल्टा है वहां पर, जीव में मामला क्या उल्टा है, वासना की वजह से कामना जग रहे हैं, और कामना जगते आपके मन में उपस्थित हो गया वो, और उसके अनुसार आप नाचने लग जाएंगे और उसको पूरी करने में लग जाते हैं। आप ये नहीं विवेक कर पाते कामना उचित है कि अनुचित, सोचते ही नहीं आदमी। जो कामना जग गया तुरंत उसको पूरा करने में लग गया। अब इच्छा जगती है, अनेक प्रकार की इच्छाएं जगती हैं, और जिस इच्छा को पूरा नहीं कर पाते मजबूरी में चुप बैठ जाते हो, जानते तो हमसे होने वाला है ही नहीं तो चुप बैठ जाते हैं, और जो होने की संभावना है उसके तुरंत लग जाते हैं। ये विवेक ही नहीं करते धर्मानुरूप कामना है क्या अधर्मानुरूप कामना है क्या है, कोई विचार नहीं होता। अर्थात कामनाएं हमको नचाती हैं जीवों को, और ईश्वर में ईश्वर अपनी मर्जी से कामनाओं को प्रेरणा देता है। यह अंतर है दोनों। वही अन्यान जीवान, जीवों को अपने वश में करके परवशीकृत्य कामादि दोषा प्रवर्तन्ति यथा, प्रवृत्त कराते हैं जैसे, तथा न ब्रह्मण प्रवर्तका कामा, उस ब्रह्म का जो प्रवर्तक कामनाएं नहीं है, बल्कि ब्रह्म ही कामनाओं का प्रवर्तक। अंतरवन उल्टा हो गया ना, ब्रह्म कामनाओं का प्रवर्तक है और उल्टा कामना क्या कर रहे हैं, जीवों को प्रवृत्त करा रहे हैं। वहां में यहां में ये अंतर है। खत्म तो रही, क्योंकि उसकी कामनाएं भी किस प्रकार की हैं, सत्य ज्ञान लक्षणा सात्वभूतत्वा विशुद्धा न तैर ब्रह्म प्रवर्तित है। क्योंकि जो कामादि दोष आती उसके यहाँ, जीव में कैसा है कामादि दोष रूप है, और ब्रह्म में कामादि कैसे हैं शुद्ध। अरे शुद्ध कामना उसके यहाँ, क्योंकि उसके स्वरूप ही सत्य ज्ञान लक्षण रूपा है, और स्वरूप से भिन्न कोई कामना उसका क्या होगा अलग। माया के बिना कामना होगा क्या शुद्ध ब्रह्म में है? माया को लेकर के तो कामना होगी। निर्गुण निराकार निष्कल निरवधि जो निरंजन ब्रह्म है, उसमें कहां से संकल्प उठेगा, क्रिया कैसे होगी? संकल्प में क्रिया इच्छा रूपी कोई भी चीज नहीं हो सकती। माया को लेकर के सब कुछ होता है, और जब तक जगत पैदा नहीं हुआ माया भी अपने आप में कैसा है, ब्रह्म में तादात्म्य पूर्वक रह रही है, अत्यंत शुद्ध है। मायामयी कामनाएं भी शुद्ध ही है। जिसके साथ जैसा संबंध होता है वैसे कामनाएं भी होते हैं ना। आप ये लोक में देखते हो, हाँ, दारू पीने वाले का संग करोगे तो क्या होगा, आपके अंदर भी कामनाएं जगने लग जाएगा, हम भी दारू पिए। सुल्फा पीने वाले का संग जोड़ो तो आप भी सुल्फा पीने लग जाओगे। सत्संग जाने वाले पास जाओ तो फिर उसकी आदत ऐसे हो जाए, धीरे धीरे वो भी सत्संग करने लग जाएगा। जैसा संग वैसा रंग चढ़ता है। और नहीं तो क्या होता है, जहाँ परस्पर अत्यंत विरुद्ध संस्कार है तो संग होगा ही नहीं, वहां वो अपने आप छोड़ देगा संग। जैसे हम लोग विवेक वैराग्य की चर्चा करते हैं शास्त्रों में, तो आधार पर उसके अनुरूप जिसकी संस्कार सुन भी सकता है, नहीं तो सुन भी नहीं सकता, वो उठे भाग जाएगा, इनके पाठ ठीक नहीं, ये बहुत विवेक वैराग्य की बातें करते हैं, सबका विरोध करते हैं, नहीं भंडारा नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अरे तो बड़ा बवाल है भाई, इनके यहाँ तो ठीक नहीं है। वो ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कहेंगे चलो मेरे साथ सब भंडारे में, पाठ छोड़ो, ऐसे बोलने वाले सो जाएंगे। उनको भंडारा खाना पसंद है ना, उनको ऐसे ही महात्मा चाहिए, ऐसे आचार्य चाहिए। घर में देखने को मिल रहा है संसार है सामान्य रूप में। इसलिए कहते हैं कि उसकी कैसा है कामना है, ब्रह्म का सत्य ज्ञान लक्षण। देखो यहाँ प्रथमा का बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं कि कामा प्रथम बहुवचन है, इसलिए सब जगह सत्य ज्ञान आदि लक्षण स्वात्भूतत्वात् विशुद्ध कामा न तैर ब्रह्म प्रवर्तित है। वो ऐसे शुद्ध कामनाओं के द्वारा भी ब्रह्म प्रवृत्त नहीं हो रहा है, तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता अशुद्ध कामनाओं के द्वारा ब्रह्म प्रवृत्त हो जाए। शुद्ध कामनाएं भी उसे प्रवृत्त नहीं करा सकते, तो अशुद्ध कामनाएं कहां से प्रवृत्त करा देंगे उसको?
स्वयं दूषित है। इसलिए इस पर्दे को टीका बहुत सुंदर समझा रहे हैं, बहुत जरूरी इसको समझना। क्योंकि है ना, ब्रह्म में कामना कैसे हो जाएगा बिना माया का? माया कैसे आई, क्या हुआ, सब कैसे संबंध मानना पड़ेगा? और सारी कामनाएं उसके सत्य रूपाई है, ज्ञान रूपाई है कामनाएं, अतएव अत्यंत शुद्ध ही उसकी कामनाएं। ये जो आप कह रहे हो किस आधार पर और कैसे, उस पर कह रहे देखिए। जीवानाम अनाप्त आनंदत्व परवशत्वात् न तदस्ति ब्रह्मणित्यर्थ। जीवों के अंदर अभी आनंदत्व प्राप्त नहीं है, क्योंकि परवश है वो। परवशत्वात्, परवशात न तदस्ति ब्रह्मण, और ब्रह्म ऐसा नहीं है कि ब्रह्म का स्वरूप ही आनंद है। खत्म भूतास्त्र ब्रह्मण कामा इत्याशंका माह। फिर ब्रह्म के अंदर जो कामनाएं जो आ गई वो कैसे आ गई और वो किस प्रकार की हैं वो बताओ। सत्य ज्ञान लक्षण स्वरूपम शांति शांति, सत्य रूपा और ज्ञान रूपा है स्वरूप जिनका, ऐसे हैं वे कामनाएं उसकी। ते कामा, समझना, सत्य रूप काम है उसका, ज्ञान रूपी कामना है, ज्ञानात्मक कामनाएं, सत्यात्मक कामनाएं है उसके। कहने का मतलब क्या, सत्य रूपी कामना कैसे हो सकती है? सत्य स्वरूप कामना, ज्ञान स्वरूप कामना, अर्थ क्या है इसका? तो ये तो उत्तम बहुत ही। यहाँ पर भाष्यकार क्या कहना चाह रहे हैं वो बात समझा रहे। देखिए, माया प्रतिबिंबितम ही ब्रह्म जगत कारणम। देखो, शुद्ध ब्रह्म जगत कारण हो नहीं सकता। माया में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, माने माया वचन चैतन्य रूपा जो सगुण निराकार जो ब्रह्म है, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार नहीं लेना। निर्गुण निराकार कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता हो। यहां सगुण निराकार, सगुण क्या? माया। माया प्रतिबिंबितम ही ब्रह्म जगत कारण। माया परिणाम रेव कामयी कामयित्री, माया का परिणाम भूता कामनाओं के द्वारा ही वह कामयिता कहा जा रहा है। नहीं तो वास्तव ब्रह्म में कामयित्व भी नहीं है। वास्तविक माया के परिणाम रूपा कामनाओं के द्वारा उस ब्रह्म में भी कामयित्व का आरोप हो गया। कामना कहां उत्पन्न हुई है? किसका परिणाम है कामना? माया का। माया का परिणाम भूता जो कामना है उसको लेकर के मायावचिन चैतन्य में आरोप हो गया कामयित्व का। तेषांच परिणामानाम अविद्यादि अनविभूत चित्त व्याप्तत्वात्। और वे जो कामना है तेषांच परिणामानाम, वे जो माया का परिणाम भूता कामनाएं हैं वे अविद्यादि के द्वारा अभिभूत नहीं है, वे चैतन्य से व्याप्त। इसे सत्य ज्ञानात्मक ब्रह्म, इसीलिए वे कामना है सत्य ज्ञानात्मक ब्रह्म रूपी चैतन्य से व्याप्त होने से वे भी सत्य ज्ञानात्मक ही हो गए। माया का परिणाम कामनाओं जो थे उन कामनाओं में क्या हो गया? सत्य ज्ञानात्मक ब्रह्म की व्याप्ति हो, चैतन्य की व्याप्ति हो गई। जैसे माया में प्रतिबिंब पड़ा चैतन्य का, है ना, उसी प्रकार से माया का परिणाम में भी वो कामना रूपी जो वृत्ति है उस वृत्ति में भी चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ गया। तो वो ब्रह्म का प्रतिबिंब जो पड़ा अतएव क्या हो गया? वो कामनाएं भी सत्य रूपा और ज्ञान रूपा हो गया। तो आप कहेंगे और हम लोगों के भी वृत्तियों में तो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। हम लोगों की वृत्तियों में तो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा ब्रह्म का? फिर हम लोग की कामना सत्य ज्ञान तो क्यों नहीं हो रहे हैं? तब दिया अविद्या आदि से अनभिभूत है उसका, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? अविद्या दोषों से विभूत है। वैसे अंतर हमारे वृत्ति में भी चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है बराबर, कोई अंतर नहीं। माया का परिणाम होता कामनाओं में जैसा प्रतिबिंब पड़ा है वैसा हमारे जो परिणाम जो अविद्या का परिणाम होता कामनाओं में भी चैतन्य का वृत्ति प्रतिबिंब पड़ रहा है, इसे कोई संशय नहीं। लेकिन वह माया से अभिभूत नहीं है वह चैतन्य, और यहाँ अविद्या से अभिभूत है हम लोग। ये अंतर, माया परमात्मा के अधीन है ना, कि माया के अधीन परमात्मा है? माया के अधीन परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अधीन माया है। और यह उल्टा है, जीवाधीन अविद्या नहीं है, अविद्या के अधीन जीव हो रखा है। इस दोष के कारण से हमारे कामनाओं में भी यद्यपि वो चेतन के प्रतिबिंब पड़ रहा है, फिर भी उसमें हमारे कामना में सत्यत्व और ज्ञान रूपता नहीं आ पाता है। अविद्यादि दोष है ना, ये दोष उसको
मोह है, ममता है, इत्यादि अनेक दोष आ गया है, उस वजह से वो सामर्थ्य नहीं आता। इतना ही नहीं, तादात्म्याच अधर्मादि अनुस्पृष्टत्व शुद्धत्व, और उसकी कामनाओं में शुद्धता कैसे आ गई? क्योंकि वह ब्रह्म के साथ तादात्म्य है, माया ब्रह्म में तादात्म्य है, तो माया का परिणाम से कामनाएं भी ब्रह्म में तादात्म्य है। और ब्रह्म में तादात्म्य होने से जिसलिए वह माया परमात्मा के अधीन है, और उसके परिणाम भी इसलिए माया के अधीन होने, परमात्मा के अधीन होने के कारण से वो अधर्म आदि से संबद्ध नहीं होता, पाप आदि से युक्त नहीं है वो, अतिव कामना शुद्ध है। और हम लोगों की कामना क्या है? राग द्वेष आदि से युक्त है, और उस परमात्मा के कामनाओं में राग द्वेष आदि नहीं है, अतएव उसकी कामनाएं शुद्ध है। अधर्म आदि का मतलब राग द्वेष आदि से अभिभूत नहीं है, उसका असंस्पृष्ट है उसका कामनाएं, और हम लोगों की कामनाएं अधर्म आदि से संस्पृष्ट है, अतएव अशुद्ध कामनाएं, अति विफल होते। कारण बता दिए ना, चैतन्य ब्रह्म का तादात्म्य, यहां भी हमारा चैतन्य अविद्या तादात्म्य, इसलिए वहां पर क्या है? निर्गुण निराकार शुद्ध को समष्टि में हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्म, और वृष्टि में तुरीय कहा जाता है। सगुण निराकार ब्रह्म क्या नाम से पुकारा गया है समष्टि में? ईश्वर। और सगुण निराकार जीव जो यहां पर है उसे क्या नाम पड़ता है? प्राज्ञ। और सगुण साकार सूक्ष्म समष्टि में हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा अंतर्यामी नाम से कहा जाता है, और सगुण साकार सूक्ष्म जीव में तेजस नाम से कहा जाता है, और सगुण साकार स्थूल ब्रह्म समष्टि में विराट है, और सगुण साकार स्थूल जीव में विश्व है, ये शरीर। तो विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय, वहां विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर ब्रह्म, चार चार कोटि दोनों में। इन अंतर इतना है, यहां पर सभी समष्टि वाला मामला जो बन रहा है वह माया उस ब्रह्म के अधीन है। ये उत्तर सारी चीजें इसलिए क्या? कार्यभूता सूक्ष्म और स्थूल संपूर्ण उसके अधीन हो गया कि माया का ही कार्य है वो सारे के सारे। और ठीक उल्टा यहां क्या हुआ? जो व्यष्टि में जीव का अधीन अविद्या नहीं है, अविद्या सवार है जीव पे, इस अविद्या का सारा कार्यभूत दोष राग द्वेष धर्म अधर्म सब कुछ उस पर सवार हो गए जीव में, अतः उसकी कामनाएं अशुद्ध हो जाती हैं। दोनों में भी तादात्म्य है, तादात्म्य में अंतर इतना है, माया और ब्रह्म तादात्म्य में, वह ब्रह्म माया पर सवार है, माया परमात्मा के अधीन है। जीव और अविद्या भी जो कहा जाता है वहां भी तादात्म्य है, किस तादात्म्य में उल्टा हो गया, जीव अविद्या के अधीन हो गया। कौन किसके अधीन है? दोनों तादात्म्य होते हुए भी विश्व समष्टि में अंतर है, इसी बात को स्पष्ट कर दिया। तो जीव काम विलक्षण सिद्धांत, इसलिए जीव की कामनाओं की अपेक्षा से उस ब्रह्म में हुई जो इस समय जो कामना है वह अत्यंत विलक्षण है, समझो। तब पूर्व पक्षी कहेगा फिर तो ब्रह्म की कामना में जो स्वतंत्रता है उल्टा पुल्टा भी कर सकता है, पुण्य पुरुष को गधा बना देगा और पापी को आदमी बना दे, उल्टा काम कर दे। सब स्वतंत्र है ना, मर्जी उसकी कि इसको कुछ बना दे। तरे ब्रह्मण काम पुण्य कार्यणाम अपनी अनिष्ट फल प्राप्ति अनुकूला स्वतंत्र, ब्रह्म की कामनाएं पुण्यकारी पुरुषों को भी अनिष्ट फल देने लग जाए स्वतंत्र होने के नाते, तो जवाब भाषा कहते नहीं भाई, तेषांत तत्प्रवर्तकम ब्रह्म प्राण कर्मापेक्षया, किंतु जो है तेषांत प्रवर्तकम ब्रह्म प्राण कर्म अपेक्षा, तद ब्रह्म वह ब्रह्म उन कामनाओं को जो प्रवृत्त कराता है ना, कराने में स्वतंत्रता तो है, अपनी मर्जी से करा ना कराए चुप बैठे उसकी मर्जी है, लेकिन जब भी वो कराना चाहता है या कराता है वह जीवों के कर्माधीन होकर करता है। माया में विद्यमान जो जीव है उनको देखता है, उनके भोग के अनुकूल ही वो, कि उसको तो भोग नहीं चाहिए, तो आप्त काम या अकाम ही है, बल्कि है कि नहीं, नित्य तृप्त है वो, उसको तो जरूरत है नहीं कोई चीज की। यदि कामना कर भी रहा है इसलिए उसकी कामना में शुद्धता का आ गया, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं,
अविद्या दोष नहीं, वह अविद्या से विभूत नहीं। ऐसी जो कामना है उसके अंदर यदि माया की वजह से आ भी जाती है तो भी वह उस कामना को तभी प्रेरणा देता है, प्रवृत्त कराता है, यदि उस कामना का फल को, इस कामना के अनुरूप जो होने वाला कार्य को भोगने योग्य जीव माया में रेडी हो तो। अर्थात माया में विद्यमान जीवों के भोग के अनुकूल ही केवल वो कामनाओं को प्रवृत्त कराता है। जो उनके भोग के अनुकूल कामना नहीं है वो उनको बगल कर देता है। यही उसकी स्वतंत्रता है। यानी जो कामना है उसके हाँ हाँ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसा नहीं। जैसे हम लोग सीधे से सब हाँ करो करो चलो चलो ठीक है, और फंस जाता है, गले गले आ जाते तो परेशान हो जाते। तो ब्रह्म ऐसे नहीं परेशान होता कभी कभी, इसीलिए क्योंकि वो जो प्रेरणा है किसी कामना को आगे कार्य संपन्न करने के लिए तब देता है जब उस कार्य का भोक्ता जीव व माया में तैयार हो तो। अर्थात जीवों के भोग के अनुरूप जो कामनाएं हैं उन्हीं कामनाओं को प्रेरणा देता है और उसे भिन्न कामनाओं को प्रेरणा नहीं देता है। ये उसकी स्वतंत्र समझना, उल्टा पुल्टा करेगा नहीं वो। ये तो मान लिया तस्मा स्वातंत्र कामेश ब्रह्मणा, इसीलिए ब्रह्म में अपनी कामनाओं के प्रति बिल्कुल स्वतंत्रता है, सब कोई संशय नहीं मान लेता हूं। अतो न अनाप्त कामम ब्रह्म, इसलिए वह ब्रह्म अनाप्त काम नहीं है, आप्त काम है, यह सिद्ध हो जाता है। लेकिन अब एक दूसरा प्रश्न उठा, काम से शरीर संबंधजन्य प्रसिद्ध है, ब्रह्मण शरीरादि मत्व प्रसंग। तब पूर्व पक्ष ठीक है, लेकिन वह जो ब्रह्म है वह बिना शरीर का कामना कैसे करेगा? तो लोक व्यवहार में देखने को मिलता है शरीरवान ही कामना करता है, बिना शरीर वाला कोई कामना करता नहीं। अजो ब्रह्म ने भी कामना किया था माया को लेकर के, तो मुझे मानना पड़ेगा उसका भी कोई शरीर होगा। शरीर को लेकर के किसी शरीर को बना लिया होगा और उसे बैठकर कामना कर लिया उसने, चाहे मानस हो चाहे जैसा भी हो। तो सिद्धांत के दिन नहीं, उसके अंदर माया से उत्पन्न कामनाओं को लेकर जो कामित्व आया, वह कामित्व कामना जो करने वाला जो हो गया वह किसी शरीर की अपेक्षा उसको नहीं है। साधनांतर अनपेक्षत्वाच्च, सूत्र वाक्य इसका विस्तार पर समझाएंगे। यह विश्राम होना चाहिए ब्रह्म के बाद। अतो न अनाप्त कामम ब्रह्म, वाक्य में समाप्त हो गया। फिर एक सूत्र वाक्य प्रयोग कर दिया, सूत्र जैसे साधनांतर अनपेक्षत्वाच्च, जैसे पहले बोला था कामित्वा, परित्री व्याख्या हो गई उसके ऊपर। और अगर साधनांतर अनपेक्षत्वाच्च, उसको साधनांतर की अपेक्षा नहीं है, उसको साधनांतर की अपेक्षा नहीं है। ये आशंका का मतलब यही था कि भाई कामनाएं शरीर संबंध से ही जन्य होते हैं, यही लोक व्यवहार प्रसिद्धि है, और ब्रह्म का भी शरीर आदि के स्वीकार करना पड़ जाएगा। इस आपत्ति और कहते नहीं नहीं, कोई साधन की अपेक्षा नहीं उसको, न शरीर न मन न इंद्रिया न कोई चीज की जरूरत नहीं उसको। किसी भी चीज के बिना उसका कामना हो जाता है। माया से ही केवल, माया में इतनी सामर्थ्य है ना, माया किस बात की जड़ है वो। इसे काम संस्कारवत्या माया, यहां भी स्पष्ट कर रहे हैं, काम संस्कारवत्या माया ब्रह्मतादात्म्यात् तत्परिणामानां कामानां ब्रह्मतादात्म्यात् न शरद निमित्तापेक्षा अस्तित्यर्थः। काम की संस्कार वाली है माया, कामनाओं की संस्कार कहाँ है? माया में, और वह माया है तादात्म्य संबंध से कहाँ? ब्रह्म में। इसीलिए उस माया के परिणाम भूता कामनाएं भी ब्रह्म में तादात्म्य में रहेगा। अतएव उस ब्रह्म को अपने में तादात्म्य माया और माया के परिणाम कामनाओं को लेकर के उस कामित्र जो आया है उसके लिए कोई शरीर की अपेक्षा नहीं रह गया। जैसे आप पे तादात्म्य रूप में जो चीजें हैं उन चीजों को ले करके कोई संकल्प आदि करने के लिए बाह्य किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार उसमें भी है। समझो भाष्यकार वाक्य कर किंच यथा अन्येषाम अनात्मभूता धर्मादि निमित्तापेक्षा कामाः स्वात्म व्यतिरिक्त कार्य कारण साधनांतर अपेक्षाश्च। जिस प्रकार से अन्येषाम माने जीवानाम, जीवों में क्या देखने को मिल रहा है? अनात्मभूता धर्मादि निमित्तापेक्षा कामाः, इनमें जो कामनाएं उत्पन्न होती है वह स्वात्मभूत नहीं है, अनात्मभूता। केवल अनात्मभूत है इतना ही नहीं, अनात्मरूपा धर्मादि निमित्त की अपेक्षा रखते हैं वह कामना उत्पन्न होने के लिए। धर्मादि पुण्य पापादि निमित्तों की अपेक्षा है,
एक बात। दूसरी बात, स्व से भिन्न कार्यकरण साधनांतरपेक्षाश्च, स्व में आत्मा, स्वात्मा से भिन्न कार्यकरण संघात की भी, साधनांतरों की भी अपेक्षा है जीवों को। न तथा ब्रह्मणो निमित्तादि अपेक्षित्वा, किंतु ब्रह्म को इस तरह से निमित्तादि कोई अपेक्षा नहीं है। किंतु स्वात्मनो अनन्यास तदेतद्दाह, क्योंकि वे कामनाएं वह अपने से अनन्य है, तादात्म्यभूता है, भिन्न है ही नहीं। और जीव क्या मान रहा है? अपने से भिन्न मानता है। अतएव इसके साथ सारी समस्या आती हैं। जो स्व से भिन्न होगा उस भिन्न के अधीन आप हो जाएंगे, और ऐसे अधीन हो जाते हैं। लोक व्यवहार में देखता है ना, कोई भी चीज हो, जो भी साधन है, अभ्यास ऐसे हो जाता है, एक दिन वो साधन न मिले तो सब काम खराब हो। साधन के बिना बड़ा परेशान है। हम रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते के लिए क्या करेंगे, इसलिए आप यहीं से पहले आजकल जो है ना कागज के प्लेट वगैरह भी ले जाए, कि थाली वहाँ कहाँ से मिलेगा, थाली कौन ले जाए। कई लोग तो थालियाँ भी ले जाते हैं सब कुछ अपने साथ। और ये नहीं कि चलो जो भी वहीं पर हाथ में देख ले खा लें एक आध बार, कोई बात नहीं, करतल भिक्षा तरतल वासा हो जाए, क्या आपत्ति है। नहीं, वहाँ सारी व्यवस्था चाहिए साथ में, सब साथ में लेके चलते हैं। इतनी पराधीनता है, चम्मच भी चाहिए, सब साथ में चाहिए। तो पराधीनता कोई आया अधीन इतना हो जाते हैं हम लोग अभ्यास की वजह से कि पूछो ही। लेकिन परमात्मा में ऐसा नहीं है। वे कहते हैं न तथा ब्रह्मण निमित्त अपेक्षता किंतु स्वात्मनो अनन्यास्ते तदेतदाह, क्योंकि वे सब के सब कामनाएं स्व से अभिन्न ही है, भिन्न नहीं है। कि माया अभिन्न है, अतः कामनाएं भी अभिन्न हो गई। इसी बात को समझाते हुए इस मंत्र में यह शब्द आया है, सो अकामयता। देखो, ब्रह्म विदाप्नोति परम नपुंसक लिंग था, सत्यम का अनंतम ब्रह्म नपुंसक लिंग था, है या नहीं? इन बीच में तस्माद आत्मन कह दिया, वही ब्रह्म को पुल्लिंग वाला आत्मा शब्द से कह दिया, है या नहीं? इसीलिए यहां पर क्या कर रहे हैं, फिर पुल्लिंग कर दिया। वो आत्मा जो ब्रह्म है सो अकामयता, स माने आत्मा। कौन सी आत्मा? यस्माद आकाश समुद्र, अपनी जीवात्मा को नहीं लेना, जिससे आकाश आदि उत्पन्न हुए थे वो आत्मा, शुद्ध ब्रह्म, सत्य ज्ञान लक्षण आदि वाला संभूत, वो जो है अकामयित, मैंने कामितवान, उसने कामना की। कथम, कैसे कामना किया? कामना का क्या स्वरूप है? बहुश्याम प्रजा, यही बहुश्याम, बहुश्याम, बहु मैंने प्रभुतम श्याम भवेया, मैं बहुत हो जाऊं। खत्म, एक अर्थांतर अनुप्रवेशे बहुत्तम स्यात् इत्युच्यते। एक हो और वो दूसरे में प्रवेश न करे, अपने आप में बहुत कैसे हो जाएगा? एक अर्थांतर अनुप्रवेश, दूसरे में प्रवेश, अर्थांतर में दूसरे पदार्थ में प्रवेश किए बिना ही वो अनेक कैसे हो जाएगा? जैसे एक सूर्य है, उसको अनेक होना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा उसको? अनेक उपाधियों में जल रख दिया, अनेक घड़ों में या अनेक दर्पण रख दिया, सब में उसका प्रतिबिंब पड़ेगा, तो इस माध्यम से वो अनेक हो जाएगा। यानी अनेक उपाधि से संबंध होता हुआ एक भी अनेक हो सकता है, लेकिन यहां तो अभी उपाधियां पैदा ही नहीं हुई, वह एक अनेक कैसे हो जाएगा? इसलिए प्रश्न उठा, बिना अर्थांतर का प्रवेश किए ही, अर्थांतर अनुप्रवेश है, बहुत्तम कथम स्यात् इत्युच्यते। प्रजा मैं उत्पन्न कर लूंगा ना पहले उपाधियों को, मैं पहले उपाधियों को उत्पन्न कर लूंगा, उत्पन्न करके उसे प्रवेश करके मैं अनेक हो जाऊंगा। जैसे प्रजा ये मन उत्पत्तिय नहीं पुत्रोत्पत्तिया इव अर्थांतर विषय बहुवनम। यहां भी उत्पत्ति में भी वैसा उत्पत्ति नहीं समझे जब बाप बेटा को पैदा कर गया, बाप जैसे बेटा को एक आदमी ने पैदा कर दिया, बाप हो गया, अब बेटा अलग हो गया, वैसे भिन्न विषयत्व ने उत्पत्ति नहीं समझना। स्व से भिन्न एक दूसरा दिख रहा है वहां,
स्व में तादात्म्य है क्या? पिता पुत्र तादात्म्य में है क्या? तादात्म्य नहीं है, वहां भिन्न है। वैसे या नहीं समझना, इसे कहते पुत्रोत्पत्तिया इव अर्थांतर विषय बहुभवनम नहीं। अब पूर्व पक्ष कहते कथम तर रही, फिर किस प्रकार है वो? आत्मस्थ अनभिव्यक्त नाम रूपाभिव्यक्त्या, आत्मा में स्थित जो अनभिव्यक्त नाम रूप है उनको अभिव्यक्ति मात्र करता है। स्व में स्थित अनभिव्यक्त को अभिव्यक्त मात्र कर दिया उसने, स्व से पृथक कुछ उत्पन्न नहीं किया। जैसे पठ में अनभिव्यक्त है, तेन में आपने क्या कर दिया? चित्रों को अभिव्यक्त कर दिया, और वे चित्र के पट से भिन्न हो जाएंगे? कभी नहीं। उसी प्रकार से परमात्मा रूपा जो पट है, ब्रह्म रूपा पट, उसमें अनभिव्यक्त चित्रों को स्वयं ब्रह्म रूप ने, क्योंकि यह पट दृष्टांत इतना ही है कि यह कलाकार जो है अलग होता है, पेंटिंग करने वाला उस पर, बस वहां अलग नहीं है, अभी निमित्त पान कारण है, वो खुद ब्रह्म ने संकल्प किया, खुद में खुद वो सब कुछ प्रकट कर दिया। जैसे आप स्वप्न में अलग है क्या? आप स्वयं अपने आप सब बना ले रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि वह आत्मस्थ अनभिव्यक्त नाम रूप को अभिव्यक्ति के द्वारा एको बहुश्याम प्रजा ये हो रहा है। सृष्टि के समय दो ही पैदा हुए, सृष्टि के समय दो ही पैदा हुए, कौन? पुरुष ही पैदा हुए। वो तो उसकी मर्जी है ना, जिस प्रक्रिया से पैदा कर लें, जैसे आपकी मर्जी स्वप्न आप जिस प्रक्रिया से पैदा कर लें। बहुत होगा बोला ना, शुरू दो से की, पहले तो एक ही था, दो भी कहाँ हुआ? पहले तो ब्रह्मा जी, फिर एक से दो, दो से चार, चार से छह, होते गया, बहुत हो गया। एक साथ बहुत होना कोई जरूरी नहीं, बहुत होगा। जैसे आदमी शादी कर लेता है, बहुत होगा। अब एक साथ थोड़ा 10 पैदा कर देंगे, और क्रम से होगा, एक एक साल एक करके धीरे 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 होगा 8-10। या तो प्रतिबंध लग जाए तो हम तो हमारे एक, अब तो बहुश्याम प्रजा में तो है नहीं, हम तो हमारे एक भी हो, रुक गया ना गाड़ी। यहाँ तो बहुश्याम, एक से अनेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अनंत हो गया, बल्कि बहुश्याम क्या अनंत हो गया है। यदा आत्मस्थ अभिव्यक्त नाम रूपे व्याक्रियते तथा नाम रूपे आत्मस्वरूप अप्रत्यागे नहीं वह ब्रह्मणा अप्रविभक्त देश काले सर्वावस्थासु व्याक्रियते। यदा तदा तन्नाम रूप व्याकरणम ब्रह्मणो बहुभवनम, इसी का नाम, उस नाम रूप का जो अभिव्यक्ति होने का नाम ही ब्रह्म का बहुत हो जाना। जब आत्मा में स्वरूप में स्थित जो अनभिव्यक्त नाम रूप, अनभिव्यक्त नाम रूपे व्याक्रियते, उनको अभिव्यक्त कर रहा है, तथा नाम रूप है। तब जब अभिव्यक्त जब करता है तो स्व भिन्नत्व नहीं, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरीव उद्भूतम यथा निद्रया। वास्तव में बाहर थोड़े कुछ और अलग है, भीतर ही सारा खेल बाहर जैसे दिखता है। इसलिए कहते हैं यहाँ कि वो बाहर कहीं कुछ नहीं है, आत्मस्वरूप अपरित्यागे नहीं हो, अपने आत्मस्वरूप को त्याग के बिना ही ब्रह्म से अप्रविभक्त देश काल, क्योंकि पिता से पुत्र जो हुआ वो स्व से भिन्न पृथक देश में है, पृथक काल में है। वहां पर ब्रह्म से अपृथक देश काल में सर्वावस्था स्वपि व्याकृत, सभी अवस्थाओं में वह नाम रूप का विस्तार होता है। तब कहा जाता है वह नाम रूप से व्याकृत ब्रह्म का बहुत होना इसी का नाम है। ऐसे होने का नाम ही ब्रह्म का बहुत हो जाना। नान्यता निरवैश्य ब्रह्मण बहुत्वापत्ति उपपद्यते अल्पत्व वा। और दूसरी बात, इसके अलावा और कोई प्रक्रिया अपना करके आप जो निरवय ब्रह्म में बहुत संपादन आप न सिद्ध कर सकते, न अल्पत्व की सिद्धि, बहुत होना या थोड़ा होना, कोई भी बात निरवय ब्रह्म में आप इस माया को माने बिना सिद्ध ही नहीं कर सकते। और माया कोई वस्तु नहीं है, वस्तु होती तो भिन्न होती, भिन्न होती तो संबंध होता, सारा झंझट आ जाएगा। वो भिन्न ही नहीं, द्वैत आएगा, सांख्य मत आ जाएंगे। इसलिए यहाँ भिन्न है नहीं। जो भिन्न नहीं है फिर भिन्न जैसा प्रतीत हो रहा है, सकल व्यवहार दिखा रही का मतलब
वह जरूर मिथ्या है। जैसे रज्जु से भिन्न कोई सर्प नहीं, लेकिन सकल व्यवहार का कारण बन रहा है, इसका मतलब वह जरूर मिथ्या है। तद्वत यहां पर भी जो ब्रह्म से भिन्न कुछ है नहीं, फिर भी सकल व्यवहार का कारण बन रहा है, ऐसा वस्तु माया को अवश्य आपको मिथ्या ही माननी पड़ेगी। तब पूर्व पक्षी कहेगा जैसे कपड़ा खराब हो गया ना, जिस कपड़े में पेंटिंग हो गया वो कपड़ा तो खराब हो गया, पेंट वाला हो गया ना, वो चित्र वाला पट हो गया ना वो। उसी प्रकार ब्रह्म में तादात्म्य रूपेण माया ने सारा प्रपंच कर दिया, खड़ा करने से ब्रह्म सब प्रपंच हो गया। ब्रह्म कैसा हो गया? सब प्रपंच ब्रह्म हो गया। जैसे सपट सचित्र पट है, वैसे सब प्रपंच ब्रह्म हो गया। ये आपत्ति है। यथा आकाश से अल्पतम बहुत्वंच वस्तुअंतर कृतमेव अतस्तद्वारे नहीं वह आत्मा बहुभवति। तो सिद्धांति कहता है देखो भाई, जिस प्रकार से आकाश का थोड़ापन या बहुतपना, ये सारी चीजें क्या है? वस्तुअंतर कृत ही होता है। जो आकाश एक में अद्वितीय है, सर्व बहुत व्यापक है। ये ज्यादा हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, बहुत हो गया, कम हो गया, इस प्रकार कैसे होगा आकाश में? उपाधियों को लेकर के सैकड़ों घड़ा बना दिया आपने तो अरे बहुत हो गया, है कि नहीं? आपने जैसे गुब्बारा होता है, आपने देखा गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा गुब्बारा नहीं जानते, भर भरा देते गुब्बारा। अब उसमें क्या है? आकाश है नहीं, बंद चिपका है, आपने हवा मार के आकाश फुला दिया। और तो छोटा बना हुआ बड़ा बना, मर गया आप, हवा निकाल दो तो छोटा हो जाएगा, फिर भर दो तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो छोटा करना, बड़ा करना, एक करना, बहुत करना, ये सारी चीजें किस आधार पर है? उपाधियों की वजह से, वस्तुअंतर के आधार पर। उसी प्रकार अतः तद्वारे नैव आत्मभवति, इस तरह से यहां पर भी उस माया के द्वारा ही यह आत्मा बहुत हो जाता है। नाम रूप शक्त्यात्मक माया का परिणाम द्वारा ही यह वही उपाधि है, उस उपाधि के वजह से ब्रह्म बहुत के समान प्रतीत होता है। यहां भी देखिए बहुत सुंदर विचार है। नाम रूप शक्त्यात्मक माया परिणाम द्वारे नैव, तद्वारे नैव का व्याख्या का मतलब है नाम रूप शक्त्यात्मक जो माया, उसके परिणाम द्वारा इसके अंदर कामना आ गई। और नाम रूप शक्त्यात्मिका जड़ रूपा माया अंगीकृता चेत तरी सा प्रधानवद पृथक सती इति अद्वैतानि। पूर्व पक्षी कह सकता है नाम रूप शक्ति से विशिष्ट रूपा जड़ रूपा माया को आपने मान लिया, वो तो प्रधान के सन परम से भिन्न हो जाएगी, तो अद्वैत हो जाएगा। फिर अद्वैत कहाँ रह गया? ऐसे आशा करो, नहीं कहते, नहीं ऐसे कहा कि पुत्रोत्पत्ति से जैसा पिता और पुत्र तो भिन्न है, पृथक देश पृथक काल वगैरह वगैरह हो रहा है, वैसे यहाँ पृथक नहीं है माया और ब्रह्म। आत्मा तीर्थन की स्वत सिद्ध थी वर्धवा, उसे पूछा जाए भाई आत्मा से भिन्न यदि माया माना भी जाए, क्या वह आत्मा से भिन्न माया स्वतः सिद्ध है या परत सिद्ध है? माया अपने आप में रह रही है स्वतः स्वतंत्र रूपेण या परतंत्र है? नाद्य जाड्यहाने है अतिरेक हानिश्च। यदि वह स्वतः सिद्ध है, वह जड़ नहीं हो सकता। चेतन के अलावा कोई भी चीज आज तक स्वतंत्र सिद्ध नहीं हुआ है। आप चेतन ही एकमात्र स्वतंत्र सिद्ध है, स्वतः सिद्ध। बाकी सब क्या है? आपके अधीन होकर सिद्धि को प्राप्त किए। आप हैं तभी तो ये सब हैं। यदि आप नहीं है तो फिर क्या है आपके लिए? इंद्रियों कोई चीज को बोल सकते हो गठाए करके? आपके होने से सब है और आप नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसे ज्ञापन हुआ स्वतः सिद्ध कौन है? आप। और बाकी सब आपके वजह से सिद्ध होने से परत सिद्ध है। यदि इस तरह से माया भी स्वतः सिद्ध होती, माया भी स्वतः सिद्ध हो जाता, तब तो जड़ नहीं हो सकती, चेतन होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है। और यदि चेतन है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता, कि एक में द्वितीय चेतन ब्रह्म है और माया भी चेतन ही है, तो दो चेतन तो है नहीं। एक में द्वितीय कह दिया है, अतः माया और ब्रह्म के शब्द का खेल है, दो अलग नाम हो गया, चीज एक ऐसी कहनी पड़ेगी, भेद नहीं रह जाएगा। न द्वितीय और परदसिद्ध कहोगे, ये भी नहीं हो सकता कि प्रमा संसर्ग अनिरूपणात्, कि प्रमा का संबंध के बिना कोई प्रमेय की सिद्धि परत हो नहीं सकती।
न च भिन्न देश काल संयोगादि संभवती विषय विषय भाव हुआ। भिन्न देश काल में रहने वाले वस्तुओं का संयोगादि संबंध से जो संबंध होते हैं वैसे यहाँ संबंध भी संभव नहीं है। क्यों? नियामक गवेषणादि कि संयोग आदि विषय विषय भाव आदि नियामक की गवेषणा करनी पड़ती है। खोजो, दो यदि हैं, इनका संबंध कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, कौन किया, दुनिया और प्रश्न खड़ा हो जाएगा। ये माया अलग है और ब्रह्म अलग है। तो ब्रह्म ने स्वाधीन उस माया कर लिया ना, स्व से भिन्न माया को अपने अधीन कर लिया। जैसे व्यवहार में लोक में होता है, आदमी विवाह करता है तो पत्नी क्या है, वो स्व से भिन्न है ना, उससे भिन्न कोई दूसरे घर की है, उसको अपने घर में लगे अपने अधीन कर लिया। उस प्रकार से माया नाम की चीज भी ब्रह्म से भिन्न में कहीं रहने वाली होती तो उसको अपने अधीन करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कहाँ किया उसने। जैसे लड़ाई झगड़ा हो तो पूछा कहाँ हुई शादी, कौन सी तारीख को हुई, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, है ना। जब विवाद होता है, डाइवर्स होता है, ये सब होता है तो ये सब पूछा जाता है ना कोर्ट में। ऐसे यहाँ भी पूछ रहे हैं, शास्त्रार्थ का कोर्ट है, ये पूछा जा रहा है यदि ब्रह्म ने माया के साथ शादी की तो कहाँ की, कब की, कैसे की, किसने कराया, सब बताओ। इसलिए मानना पड़ता है ब्रह्म और माया की शादी हुई ही नहीं, दोनों तादाद में तो भिन्न है नहीं। अब भिन्न होते तो शादी करा देते उसकी। इसे परत भी सिद्ध नहीं हुआ, भिन्न में ही परत सिद्धि होगी। इसलिए कह रहे हैं यहाँ परत भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नियाम गवेषणात् न च स्वभाव एवं संबंध, स्वभावत ही ऐसा है मान लो, इसको संबंध कल्पना कर लो। कहते नहीं, द्वयो स्वभाव संबंध पक्ष है, संबंध भाव प्रसंगात। फिर हम ब्रह्म भी स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव, माया भी गुणत्रय स्वभाव, स्वभाव स्वभाव दोनों ही है, दोनों का संबंध कौन कराएगा? इनके अंदर वास्तव दोनों स्वभावात्मक होने से दोनों संबंध रूप ही है, तो संबंधी के बिना ही संबंध रूप कहां से टिकेंगे? यदि स्वभाव को संबंध रूप मान लिया, ब्रह्म का चैतन्य स्वभाव संबंध रूप ही है, तो संबंधी कौन है वहां? फिर ब्रह्म चैतन्य वो उसका स्वभाव है, जो स्वभाव है वही संबंध है, आपने कह दिया। लेकिन स्वभाव रूपा संबंध किन संबंधियों में के बीच में रहेगा? हमेशा संबंध दो संबंध की अपेक्षा रखता है। या कौन है संबंधी? माया को भी आपने स्वभाव रूपा संबंधात्मक मान लिया, ब्रह्म को भी चैतन्य स्वभावात्मक मान लिया, तो दोनों ही स्वभाव है, तो दोनों ही संबंध ही है। जैसे समवाय संबंध दो संबंध है, वैसे चैतन्य और ब्रह्म और त्रिगुणात्मक माया दोनों संबंध रूप यदि है, फिर इनका संबंधी कौन है जिनके बीच में रहेंगे? संबंध भाव प्रसंगात नहीं स्वात्मान प्रति स्वस्य संबंधित्व आत्माश्रयापातात। स्वयं संबंध रूप भी है और स्वयं संबंधी भी हो गया, दोनों एक ही हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, आत्माश्रय दोष हो जाता है। तथा विदार्थ भावे व्यवहार मात्र प्रवर्तकत्व मिथ्या व्यवहार आपातात अनिर्वचनीयवाद एवं परिवसति। इसलिए तथा विदार्था भावे इस प्रकार की जब आप सिद्धांत की व्यवस्था आप दे नहीं पाएंगे स्वतः या परतः या सिद्ध करके, आप किसी पदार्थ से तुम असमर्थ से आत्म अतिरिक्त से अर्थ से असत्व। 2 नंबर टिप्पण, स्वतः या परतः माया जब सिद्ध नहीं हुआ, यह मानना पड़ेगा इसका मतलब आत्मा से भिन्न माया नाम का चीज नहीं है। यह मान लिया आपने तब ये मानना पड़ेगा व्यवहार मात्र प्रवर्तकत्व है। इन व्यवहार तो हो रहा है ना, सारा माया से संसार दिख रहा है, लगता है स्व से भिन्न, तो उसको मिथ्या मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो स्व से अभिन्न हो, स्व से भिन्न कोई सत्ता ही नहीं उसका, मैं एक में अद्वितीय हूं, फिर भी द्वैत व्यवहार दिखाई दे रहा है, इसलिए मानना पड़ेगा वह माया मिथ्या रूपा है और मिथ्या व्यवहार करा रही है। व्यवहार मात्र वर्तकत्व मिथ्या व्यवहार आपातात, मिथ्या व्यवहार स्वीकार करना पड़ जाएगा, तो हमारा वेदांत का अनिर्वचनीयवाद ही स्थित हो गया और प्रधान आदिवाद सांख्यों का सिद्ध माया से आप नहीं कर सकते। देखिए भाष्य, नहीं आत्मनो अन्य अनात्मभूतम तत्प्रविभक्त देश कालत्म सूक्ष्म व्यवहितम
विप्रकृष्टम भूतम भवद भविष्य वस्तु विद्यते। कारण यह है, सिद्धांत कह रहा है यहां, इस कारण क्या है, कहते हैं कि इसका कारण यह है कि यह आत्मा आत्मनो अन्य, आत्मा से भिन्न, अनात्मभूतम जो अनात्मभूत वस्तु, तत्प्रविभक्त देश कालम उस ब्रह्म से भिन्न देश भिन्न काल वाला ऐसा कोई सूक्ष्म व्यवहिता विप्रकृष्ट भूतम भवद भविष्य वस्तु न विद्यते। आत्मा से भिन्न कोई वस्तु विद्यमान ही नहीं है। आत्मनो अन्य वस्तु न विद्यते, ऐसा अन्वय कर लो। आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। किस प्रकार का भिन्न वस्तु नहीं है? अनात्मभूता वस्तु। और आत्मा से प्रविभक्त देश में विद्यमान, आत्मा से प्रविभक्त काल में विद्यमान ऐसा कोई वस्तु नहीं है। आत्मा से भिन्न कोई सूक्ष्म वस्तु नहीं, आत्मा से अतिरिक्त व्यवहित वस्तु नहीं, आत्मा से दूरस्थ प्रकृष्ट वस्तु नहीं, आत्मा से पहले भूतकालीन कोई वस्तु नहीं, आत्मा से वर्तमान काल में वस्तु नहीं, आत्मा से उनके भविष्य काल में कोई वस्तु नहीं रहेगा। ये सब वस्तु का विशेषण दे दिया, अन्य वस्तु न। अतो नाम रूपे सर्वावस्थे ब्रह्म नैव आत्मवती न ब्रह्म तदात्मकम। इसीलिए नाम रूपे सर्वावस्थे, ये सभी अवस्थाओं में ये नाम और रूप दोनों कैसे हो गए हैं? आत्मवान हो गए। कैसे आत्मवान हो गए? ब्रह्मणैव। जितने चित्र है वहां वे सब चित्र आत्मवान है। क्यों? पट के कारण से। यदि पट को हटा दिया जाए चित्र की कोई सत्ता ही नहीं रह जाती। कहाँ रहेंगे चित्र? फिर पट निकाल दो, क्यों चित्र टिकेगा? उसी पर ब्रह्म है, नहीं तो ब्रह्म की सत्ता के बिना ये सारा चित्र, किसी चीज का कोई नाम और रूपा तो जगत कोई सत्ता ही नहीं रहेगा। इसे नाम और दोनों के दोनों सभी अवस्थाओं में यदि सत्तावान हुए हैं, आत्मवान हुए हैं, चेतनवान जिसे प्रतीति हो रहे हैं, तो वो ब्रह्म नैव। इसे द्विवचन सब जगह देखो, नाम रूपे सर्वावस्थे आत्मवती के ना ब्रह्मणैव न ब्रह्म तदात्म। उल्टा नहीं होता, लेकिन पट चित्ररूप नहीं होता, चित्र पटात्मक है, लेकिन पट चित्रात्मक नहीं होता। ध्यान में ना, इसे न ब्रह्म तदात्मकम भवती, कि जो ब्रह्म है वह नाम रूपात्मक नहीं हो जाता, नाम रूप चेतनात्मक हो जाता है। चेतन का अध्यास पड़ गया कहाँ? नाम रूप में, तो नाम रूप चेतन जैसे प्रतीत हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्म में नाम रूप चढ़ गया जड़, और ब्रह्म को जड़ जैसे दिखा देवे, ऐसा नहीं होता, उल्टा नहीं चलेगा। चेतन का ऐसा स्वभाव है। अतः सभी अवस्थाओं में नाम रूप जो है ब्रह्म से आत्मवान हो रहे हैं, तो नाम रूप ब्रह्मात्मक है, न कि ब्रह्म नाम रूपात्मक है। तो नाम रूप क्या है? ब्रह्मात्मक है, लेकिन ब्रह्म नाम रूपात्मक नहीं है। चित्र पटात्मक है, लेकिन पट चित्रात्मक नहीं है। यदि चित्रात्मक पट हो, जब फिर हम पूछेंगे ना यह जो पट कौन सी चित्र रूप है, किसी एक चित्र रूप बता सकते हो कि अमुक चित्र वाला है ये पट? नहीं बोल सकते। क्या? सैकड़ों चित्र उसमें। जब पट कभी चित्रात्मक नहीं होता, लेकिन सारे चित्र क्या है? वास्तव में पटात्मक है। ठीक है, सारा नाम रूपात्मक जगत ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म चेतन सब में व्याप्त है। लेकिन ये जो चित्र नाम रूप ये कोई ब्रह्म को व्याप्त नहीं कर सकते, ये सदा परिचय नहीं है। ब्रह्म एक देश में भाषित होते रहेगी झूठे। इसलिए ने कहा न ब्रह्म तदात्मकम। कहते हैं ते तत् प्रत्याख्याने नास्तएव ही तदात्मक उच्चते, क्योंकि वे ते मने वे दोनों, कौन दोनों? नाम और रूप। तत्प्रत्याख्यान है, यदि उसके उन नाम और रूप को जो प्राप्त हुआ है, ब्रह्म की सत्ता, ब्रह्म की जो है अधिष्ठानता, वो हटा दिया जाए तो क्या होगा? नष्ट, नाम रूप मिट जाएंगे, नाम रूप रहेगा ही नहीं। इसी वजह से कहा तदात्मक उच्चेत है। इसलिए कहा जाता है नाम रूपात्मक जो जगत है वह ब्रह्ममय है। इसे सर्वम खलविदं ब्रह्म कह देता है, सर्वम ब्रह्ममयम रे, ऐसे कह दिया गया। ताभ्याम च उपाधिभ्याम, उन्हीं नाम रूपात्मक उपाधि को लेकर के ज्ञान शब्दार्थादि सर्व संव्यवहार भाग ब्रह्म आ गया ना। इन दो उपाधियों के द्वारा ब्रह्म में भी व्यवहार भागी जैसा व्यवहार हो जाता है। ज्ञात्री, ज्ञेय, ज्ञान, इन शब्दों का अनर्थ आदियों का संव्यवहार के योग्य हो जाता है, संव्यवहार के भागी। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान स्वरूप होता है,
यही सामान्य में बना रहे हैं एक तरह से। अध्यस्त वस्तु जो है अधिष्ठानात्मक होता है, लेकिन अधिष्ठान का भी अध्यस्तात्मक नहीं हो जाता। रज्जु सर्प नहीं बन जाता, लेकिन सर्प रज्जुआत्मक है कि सर्प अपने आप बिना रज्जु का टिक नहीं सकता। इसलिए यहां पर कहते हैं कि अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान स्वरूप वाला होता है, न कि अधिष्ठान अध्यस्त स्वरूप वाला हो जाता हो। कि अधिष्ठान ब्रह्म की प्रत्याख्यान हो जाने पर नाम रूप नहीं रह जाते हैं। इसी कारण से कह दिया गया कि भाई ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान शब्द और अर्थ आदि संपूर्ण व्यवहार जो वाला ब्रह्म, तभी नाम रूप उपाधियों के कारण से, इनके कारण से ही कहा जा रहा है ब्रह्म में ये व्यवहार किया जा रहा है। स आत्मा, इसलिए ऐसा जो आत्मा है, इतना व्याख्या आत्मा के बारे में वर्णन किया। तो कामना किया कहने से आप ये ना सोचें उसके अंदर सारी चीज आ गई, वो भी जीव जैसा हो गया। इसलिए इतना समझाना पड़ा माया नाम का चीज क्या है और उसके परिणाम क्या है, कामना है वो किस प्रकार तायत में हो गया। यानी कब हुआ तायत में? वास्तव में माया नाम की चीज है ही नहीं। ये जो समझाने के लिए जो जगत मान रहा है, जगत कहाँ से आया कैसे आया, उसको मिथ्या साबित करने के लिए सब कहना पड़ता है। अच्छा माया ही मिथ्या है तो माया का कार्य सारा जगत स आत्मा एवं कामासन तपोतप्यत, वह आत्मा इस प्रकार की कामना वाला होकर के उसको तपो अतप्यता, उसने तप तपा अर्थात तपे ज्ञान मुच्यते, चिंतन मनन किया। जो मैं उत्पन्न करने जा रहा हूँ, बहुत होना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे जगत बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या क्या करूँ कैसे करूँ, वो एक चिंतन उसने